करंट अफेयर्स नहीं, यह है आपका सिलेक्शन मंत्र। देखिए आज के सबसे महत्वपूर्ण टॉप एमसीक्यू करंट अफेयर्स, सिर्फ इतिहास और आज पर। पहला सवाल, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार एशियाई उत्पादकता संगठन यानी एपीओ के शासी निकाय के 68वें सत्र की मेजबानी भारत द्वारा किस शहर में की जा रही है? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. गांधीनगर। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. नई दिल्ली। व्याख्या, भारत मंडपम, नई दिल्ली में एपीओ के 68वें सत्र का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा सवाल, ब्रिक्स देशों के वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों की बैठक के बाद किस संयुक्त घोषणापत्र के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया है? ए. इंदौर घोषणापत्र, बी. गांधीनगर घोषणापत्र, सी. नई दिल्ली संकल्प, डी. मॉस्को घोषणापत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. गांधीनगर घोषणापत्र। व्याख्या, यह घोषणापत्र वैकल्पिक विवाद समाधान और वाणिज्यिक मध्यस्थता को मजबूत करने पर आधारित है। तीसरा सवाल, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने फ्रंटियर रीजन प्रोग्राम के तहत 500 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए किस राज्य में आवेदन आमंत्रित किए हैं? ए. लद्दाख, बी. जम्मू कश्मीर, सी. असम, डी. अंडमान और निकोबार। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. जम्मू कश्मीर। व्याख्या, अटल इनोवेशन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में 500 नए एटीएल स्थापित किए जाएंगे। चौथा सवाल, विश्व माप विज्ञान दिवस के अवसर पर नीति निर्माण में सटीक माप की भूमिका पर किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष प्रकाश डाला? ए. पीयूष गोयल, बी. प्रहलाद जोशी, सी. नितिन गडकरी, डी. अश्विनी वैष्णव। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. प्रहलाद जोशी। व्याख्या, प्रहलाद जोशी ने सटीक माप प्रणाली को नीति निर्माण और वैश्विक व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बताया। पांचवा सवाल, इटालियन ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ए. कैस्पर रूड, बी. यानिक सिनर, सी. नोवाक जोकोविच, डी. कार्लोस अल्काराज। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. यानिक सिनर। व्याख्या, यानिक सिनर ने कैस्पर रूड को हराकर यह खिताब जीता। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। कमेंट में जरूर बताइए आपका स्कोर अभी तक कितना हुआ है, और अगर अभी तक सारे जवाब सही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, इटालियन ओपन 2026 के महिला एकल वर्ग का खिताब जीतने वाली एलिना स्वितोलिना किस देश से हैं? ए. पोलैंड, बी. यूक्रेन, सी. बेलारूस, डी. कजाकिस्तान। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. यूक्रेन। व्याख्या, एलिना स्वितोलिना यूक्रेन की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं। सातवां सवाल, भूमकाल आंदोलन भारत के किस ऐतिहासिक क्षेत्र के जनजातीय प्रतिरोध से संबंधित है? ए. छोटा नागपुर, बी. बस्तर, सी. संताल परगना, डी. कुनो क्षेत्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर बी. बस्तर। व्याख्या, भूमकाल आंदोलन 1910 में बस्तर क्षेत्र का बड़ा आदिवासी विद्रोह था। आठवां सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी भारत नॉर्डिक शिखर बैठक के दौरान किस देश के प्रधानमंत्री के साथ ऊर्जा और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की? ए. स्वीडन, बी. डेनमार्क, सी. आइसलैंड, डी. फिनलैंड। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. आइसलैंड। व्याख्या, दोनों देशों ने भूतापीय ऊर्जा और समुद्री अनुसंधान में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। नवां सवाल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने किस व्यावसायिक संयोजन प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ए. लेनेक्सिस फूडवर्क्स और इंस्पायरा एग्रो, बी. अमूल और मदर डेयरी, सी. ब्रिटानिया और आईटीसी फूड्स, डी. नेस्ले इंडिया कॉर्पोरेशन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर ए. लेनेक्सिस फूडवर्क्स और इंस्पायरा एग्रो। व्याख्या, सीसीआई ने इस प्रस्ताव को प्रतिस्पर्धा नियमों के तहत मंजूरी दी है। 10वां और अंतिम सवाल, भारत सरकार ने पारसी समुदाय की घटती आबादी को स्थिर करने के लिए किस योजना के नए डिजिटल ट्रैकर को अपग्रेड किया है? ए. नया सवेरा योजना, बी. उस्ताद योजना, सी. जियो पारसी योजना, डी. हमारी धरोहर योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर सी. जियो पारसी योजना। व्याख्या,
यह योजना पारसी समुदाय की जनसंख्या संरक्षण और चिकित्सा सहायता के लिए चलाई जा रही है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।